खूप चांगलं दिसेल. रिली नाईस. मैं आ रहा हूँ. अरे सर आ जाओ ना. बात में कमाठीपुरा एरिया में मेरे प्रयासों से शिंदे साहब के आशीर्वाद से 8,500 जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवारों को 8,500 परिवारों को हम परमानेंट अकोमोडेशन ओनरशिप बेसिस पर घर दे रहे हैं. क्या होता था कि यहाँ इस एरिया में जो हम भाड़ेकरू कहते हैं, जो किराएदार है, जो टेनेंट्स हैं, उनको जब उनकी बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट होगी, जैसे आपका पन्ना वाला भी टाइम है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जब होगा उस समय पहले क्या होता था, टेनेंट्स को कहीं पे बाहर जाना पड़ता था, उनको ट्रांजिट कैंप में भेजा जाता था. ट्रांजिट कैंप दक्षिण मुंबई से बहुत दूर होती थी, ओशीवारा, बोरीवली जाना पड़ता था. उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत इनकन्वीनियंस होती थी, उनका काम यहीं पे था, उनका इनकन्वीनियंस. आज क्लस्टर के माध्यम से केवल एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं, सभी एरियाज को मिला के उस पूरी एरिया को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है. और जहाँ तक कमाठीपुरा की बात है, क्षेत्र के सभी हमारे नागरिकों का मैं अपने दिल की गहराइयों से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ. धन्यवाद. और मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आपने एक काम करने का एक अवसर मौका दिया. मैं हर जगह पे कहता हूँ कि एक राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद में बहुत फर्क है. लोकसभा एमपी का जो एरिया होता है, तो जिस एरिया के प्रतिनिधित्व करके रिप्रेजेंटेशन वो एक डिफाइंड एरिया है. राज्यसभा एमपी का पूरा महाराष्ट्र का पूरा स्टेट है. लेकिन आज भी मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र मेरा पूरा कंस्टिट्यूंसी, लेकिन मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि दक्षिण मुंबई. नागरिकों के साथ एक बहुत ही एक गहरा नाता है, रिश्ता है. और दक्षिण मुंबई के सभी का इसमें योगदान रह चुका है. खास करके हमारे हुसैन भाई हैं, वहीद भाई हैं, जिनके लगातार प्रयासों से ये काम बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी से काम पूरा हुआ है. तो मैं आप सभी की तरफ से उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ. और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम, हमारे पार्टी, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जो महाराष्ट्र के हाउसिंग मंत्री, गृह निर्माण मंत्री भी, तो मैं आज कह सकता हूँ बहुत गर्व से कि आज पूरी साउथ मुंबई में, पूरी महाराष्ट्र में, क्योंकि पार्लियामेंट में हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं. और आज पूरे देश में मैं जब पार्लियामेंट में हमारे रीडेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ, पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकार है वे कहते हैं कि हम मुंबई में आकर महाराष्ट्र की क्लस्टर स्कीम को उससे हम सीखना चाहते हैं, उससे हम प्रेरणा मार्गदर्शन देना चाहते हैं. और आज महाराष्ट्र में और हमारे साउथ मुंबई में मुझे गर्व है कि देश का सबसे पहला क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्लस्टर रीडेवलपमेंट म्हणजे क्लस्टरच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकांना, प्रत्येक रहिवासी भाडेकरू त्यांना आपण 600 स्क्वेअर फुट, 600 स्क्वेअर फुट छटाई क्षेत्र जगह दें. और सबसे पहले जो हुआ है पूरे देश में वो हमारी इंदिरा देवी से हुआ बहुत साल पहले. उसमें SBUT आपका पार्लियामेंट माननीय श्री मिलिंद देवरा जी यहाँ पर आए हुए हैं. इन्होंने नीलकमल अपार्टमेंट और यूसुफ बिल्डिंग के लिए वहाँ की हाउस गली और रिवर ब्लॉक के लिए अपना फंड दिया हुआ था, जिसके फंड से यहाँ का काम पूरा हुआ. मैं नीलकमल अपार्टमेंट
और यूसुफ बिल्डिंग के सभी रहवासियों की ओर से माननीय मिलिंद देवरा जी का तहे दिल से आभार मानता हूँ। आप सब जानते हैं कि मिलिंद देवरा जी मोस्ट सिंसियर, ऑनेस्ट, dedicated personality as MP. He is determined to serve for the welfare and benefit of the society. चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई राज्य हो, वहाँ के आम जनता, मांद्रेकर, परेश, आकाश, उमेश और कई कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत यहाँ पर करता हूँ। मैं वाइस सेट से निवेदन करता हूँ कि माननीय मिलिंद देवरा जी को शॉल देकर उनका स्वागत करें। देकर उनका स्वागत करें। निवेदन करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद दें।